स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस YouTube चैनल इनसाइड मेडिकल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे लो स्पर्म काउंट की समस्या के कारण तथा इससे निजात पाने के लिए काम में आने वाली टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए वीडियो को शुरू करते हैं। लो स्पर्म काउंट के काउज के बारे में बात करने से पहले जानते हैं कि सीमेन में स्पर्म की संख्या कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, मेडिकल टर्म में लो स्पर्म काउंट को ओलिगोस्पर्मिया बोला जाता है, जो कि मेल इनफर्टिलिटी का सबसे प्रमुख कारण है। अकॉर्डिंग टू WHO, पर ml सीमेन में मोर देन 15 मिलियन एक नॉर्मल स्पर्म काउंट की कैटेगरी में आता है, और अगर स्पर्म काउंट पर ml सीमेन में 15 मिलियन से कम हो तो यह ओलिगोस्पर्मिया की कैटेगरी में आता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर क्या कारण है कि ओलिगोस्पर्मिया की स्थिति आ जाती है। इसके बहुत सारे काउज हैं, जैसे कि वेरिकोसील यानी कि जो स्क्रोटम की जो वेन होती है वह इनलार्ज्ड हो जाते हैं तथा उनमें स्वेलिंग भी हो जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि टेस्टिकल के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा रहने लगता है, जो कि स्पर्म की मोटिलिटी पर असर डालती तथा खराब स्पर्म पैदा होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्क्रोटम के अंदर का टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होता है। अगर यही टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर के बराबर रहने लगता है तो इस स्थिति में स्पर्म की क्वांटिटी तथा क्वालिटी पर फर्क पड़ती है, या स्पर्म की क्वांटिटी घटने लगती है तथा डिफॉर्म्ड स्पर्म बनने लगते हैं। दूसरा कारण हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस, और तीसरा प्रमुख कारण हो सकता है कुछ इन्फेक्शंस, जैसे कि ऑर्काइटिस, एपिडिडिमाइटिस और कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे कि HIV, गोनोरिया, क्लेमाइडिया। इन सभी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से या तो टेस्टिकल डैमेज होने लगता है, या तो वह रास्ता या पैसेज ही ब्लॉक हो जाता है, जिससे स्पर्म पास आउट होता है। एक कारण हो सकता है अनडेस्केंड टेस्टिकल। इसे मेडिकल टर्म में क्रिप्टोकिडिज्म बोला जाता है। बेसिकली इसमें होता यह है कि जो टेस्टिस होता है वो अपने सही पोजीशन पर नहीं होता है, यानी टेस्टिस का सही पोजीशन तो है स्क्रोटम की थैली, लेकिन ये वहाँ होने के बजाय एब्डोमेन में ही रह जाता है। ऐसा ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट ही हो जाता है। आमतौर पर ये रेयरली देखने को मिलता है, लेकिन प्री मैच्योर बेबी में ये कॉमन होता है और पैदाइश के कुछ महीने के अंदर ही नॉर्मल पोजीशन पर आ जाते हैं। लेकिन जब यही अनडेस्केंड रह जाता है तो स्पर्म के प्रोडक्शन पर फर्क पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ जेनेटिक कंडीशन भी हो सकते हैं, जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें कि अल्टीमेटली टेस्टिस का साइज छोटा हो जाता है और इसके वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाता है। इसके अलावा एक कारण ये भी हो सकता है कि स्पर्म के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनने लगना, जो कि स्पर्म को ही नष्ट करने लगता है। एक कारण हो सकता है दोस्तों टेस्टिकल ट्यूमर, और एक कारण हो सकता है कि जिस ट्यूब से स्पर्म पास आउट होता है उस ट्यूब का रास्ता बंद होना या डैमेज होना। एक कारण ये भी हो सकता है दोस्तों कि इजाकुलेशन इशू। इसमें स्पर्म पेनिस के रास्ते बाहर निकलने के बजाय ब्लाडर में ही चला जाता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन के इस्तेमाल से भी स्पर्म काउंट पर फर्क आ सकता है, जैसे स्टेरॉइड का प्रयोग, केमोथेरेपी तथा रेडियोथेरेपी। इन सभी कारण से भी स्पर्म काउंट पर इफेक्ट आ सकता है। इसके अलावा लाइफ स्टाइल और इन्वायरमेंटल कॉज भी हो सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल का सेवन करना तथा डिप्रेशन और स्ट्रेस भी इसका एक प्रमुख कारण हो सकता है। इसके अलावा एक्सरे के एक्सपोजर और ओबेसिटी तथा अंडरवेट भी इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। कुछ स्थिति में कोई कारण पता नहीं चलता है तो ये आइडियोपैथिक कारण भी हो सकते हैं, यानी कि उसका कारण ही पता नहीं है कि स्पर्म काउंट क्यों कम हो रहा है। तो दोस्तों, ये रहा कारण। अब बात कर लेते हैं कि इसका क्या इलाज है। दोस्तों, होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। अगर लक्षणों के अनुसार प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए तो लो स्पर्म काउंट की समस्या से निजात पाने के लिए एक दवाई हो सकती है दोस्तों, डेमियान। इसका इस्तेमाल सेक्सुअल न्यूरोस्थेनिया को ठीक करने के लिए किया जाता है, यानी कि सेक्सुअल फटीग या सेक्स करने की क्षमता का घट जाना तथा सेक्सुअल ऑर्गन के नर्व की सेंसिटिविटी का डिस्टर्ब हो जाना, जिसके वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन तथा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्या भी आ सकती है। और अल्टीमेटली यह दवाई स्पर्म काउंट को बढ़ाने में भी मदद करता है। अगली दवाई है दोस्तों एसिडियम फॉस्फोरिकम। यह ऐसी होम्योपैथिक दवाई है दोस्तों जो कि स्पर्मेटोरिया यानी कि इनवॉलंटरी तौर पर जब सेमिनल डिस्चार्ज होने लगे, या तो यूरिन पास आउट करते समय या तो नींद में ही स्पर्म रिलीज हो जाए, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई हो, तो इस दवाई के प्रयोग से धीरे धीरे वीकनेस भी दूर हो जाती है और स्पर्मेटोरिया और नाइट फॉल की परेशानी दूर हो जाती है। और इस स्पर्मेटोरिया या नाइट फॉल की वजह से स्पर्म काउंट में अगर कमी आ गई हो तो इसका इस्तेमाल काफ़ी मुफीद साबित होता है। एक दवाई है दोस्तों एग्नस कास्टस। इस दवाई का प्रयोग तब मुफीद होता है जब नाइजेरिया गोनोरी, जो कि एक सेक्सुअल कंटेक्ट से फैलता है, और इसके वजह से गोनोरिया, जिसे आमतौर पर सुजाक बोला जाता है, यानी सुजाक की वजह से अगर इनफर्टिलिटी आ गई हो तो भी इसका इस्तेमाल काफ़ी मुफीद साबित होता है। और इसका एक खास लक्षण ये भी है
कि अगर कोई अपने कम उम्र में ही सेक्सुअल पावर का गलत इस्तेमाल किया हो, जैसे मास्टरबेशन वगैरह, और इसके वजह से सेक्सुअल पावर तथा स्पर्म की क्वांटिटी तथा क्वालिटी में फर्क आ गया हो, मतलब कि बैड इफेक्ट ऑफ सेक्सुअल अब्यूज के वजह से जो भी परेशानी डेवलप हो गई हो, तो इस दवाई का प्रयोग इन सभी परेशानी से निजात पाने में काफ़ी मुफीद साबित होता है। मतलब कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और लो स्पर्म काउंट जैसी परेशानी के लिए दवाई वरदान से कम नहीं है। एक दवाई है दोस्तों कोनियम मैक्रोल्यूटम। इसके सेक्सुअल रोगों में स्फीयर ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो व्यक्ति को सेक्स की बहुत प्रबल इच्छा होती है, लेकिन सेक्स करने की शक्ति में ही कमी आ जाती है। और अगर सेक्सुअल एपेटाइट के सप्रेशन की वजह से दिमागी परेशानी पैदा हो गई हो तो भी इसको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर ऑर्काइटिस की वजह से स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी में फर्क आ गया हो और टच करने से टेस्टिकल हार्ड लगता हो तो भी इसका इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। एक दवाई है दोस्तों एक्सरे। इसके अगर लक्षणों की बात करें तो अगर टेस्टिकल में एट्रोफी हो गया हो या सेक्सुअल ग्लैंड की फंक्शनिंग की वजह से अगर स्पर्म काउंट की क्वालिटी तथा क्वांटिटी कम हो गई हो तो इस दवाई के प्रयोग से सेक्सुअल ग्लैंड के सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वह एक्टिव हो जाता है और स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मदद करता है तथा सेक्स की इच्छा में आई कमी को भी वापस लाता है तथा सप्रेस्ड गोनोरिया को भी दूर करती है। एक दवाई है दोस्तों रेडियम ब्रोम। डॉक्टर रॉबिन मॉर्फी के मेडिकल रिपर्टरी के अनुसार यह दवाई स्पर्म के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। एक मेडिसिन है दोस्तों ऑरम मेटालिकम। टेस्टिस या एपिडिडाइमिस के इन्फ्लामेशन के साथ साथ अगर स्पर्म काउंट कम हो रहा हो तो उस स्थिति में यह दवा काफ़ी मुफीद साबित होता है। एक दवाई है दोस्तों अर्निका मोंटाना। यह दवाई उस स्थिति में मुफीद साबित होता है जब वेरिकोसिल की वजह से स्पर्म काउंट कम हो गया हो। वेरिकोसिल का मतलब होता है स्क्रोटम की वेन का इनलार्ज्ड हो जाना, जो कि स्क्रोटल वेन के जो वाल्व होते हैं उसके फंक्शनिंग में डिस्टर्ब होने की वजह से वेरिकोसिल की समस्या पैदा हो जाती है, या स्क्रोटल वेन या उसके आसपास के वेन में चोट की वजह से भी ये परेशानी हो सकती है। तो इन सभी लक्षणों को दूर करने के लिए अर्निका मोंटाना का 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल काफ़ी मुफीद साबित होता है। वेरिकोसिल के वजह से स्पर्म की क्वांटिटी में आई कमी को पूरा करने के लिए नेक्स्ट दवाई है दोस्तों हेमामिलिस। इसके लक्षणों की अगर बात करें तो एपिडिडाइमिस, ऑर्काइटिस और स्पर्मेटिक कॉर्ड में पेन होना इसका एक खास लक्षण है। तो इस स्थिति को दूर करने के लिए दोस्तों हेमामिलिस को 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वेरिकोसिल को दूर करने की अगली दवाई हो सकती है दोस्तों फ्लोरिक एसिड। दोस्तों स्क्रोटल स्वेलिंग के केस में फ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। एक महत्वपूर्ण दवाई है दोस्तों कैलेडियम। इसके लक्षणों में इम्पोटेंसी, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय पेनिस में इरेक्शन न हो पाना तथा सेमिनल डिस्चार्ज भी न निकलता हो, तो ये सभी लक्षण कैलेडियम का एक खास लक्षण। एक दवाई है दोस्तों सेलेनियम। इसके लक्षणों में इम्पोटेंसी तथा नाइट फॉल और यूरिन पास आउट करते समय प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज निकलता हो और अगर वीर्य पतला हो गया हो तथा स्पर्म काउंट कम हो गया हो और उसके वजह से व्यक्ति जैसे ही सेक्स करने की कोशिश करता हो वैसे ही लिंग ढीला पड़ जाता हो, यानी कि प्रॉपर इरेक्शन ना हो पाता हो, तो इन सभी समस्या से निजात पाने के लिए सेलेनियम को 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। एक दवाई है दोस्तों स्टेफाइसगिरिया। इसके लक्षणों की अगर बात करें तो व्यक्ति को हमेशा लेसेवियस थॉट आते रहते हैं तथा मास्टरबेशन की वजह से अगर स्पर्म की क्वांटिटी कम हो गई हो तो भी इस दवाई के इस्तेमाल से क्वांटिटी को वापस लाई जा सकती है। एक मेडिसिन है दोस्तों ट्राइबुलस टेरिस्टिस। यह दवाई स्पर्म की क्वांटिटी तथा क्वालिटी को बढ़ाने के साथ साथ सेक्सुअल वीकनेस को दूर करती है और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और मास्टरबेशन के बुरे प्रभाव को दूर करता है। इसका मदर टिंचर फॉर्म में 15-15 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। एक दवाई है दोस्तों अश्वगंधा। इसका उपयोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तथा लो स्पर्म काउंट के केस में किया जाता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द वीडियो ऑन काउज ऑफ लो स्पर्म काउंट and best homeopathic medicine for low sperm count. Hopefully this video will be helpful for you. So finally I would like to thank you for giving your precious time for watching my videos.